हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं करवाने वाला हूँ बिजनेस स्टडी के वो क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। केस स्टडी को कैसे पढ़ना है मैं वो समझाऊंगा और सारे चैप्टर हम मिक्सअप करने वाले हैं। सबसे पहला ये वाइट पेज क्यों लगा रखा है कि यार ये सॉल्व है। और पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा, फिर हम चेक करेंगे कि भैया आपने आंसर सही दिया है या नहीं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और जहाँ पर आप अगर डायरेक्ट दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए आपने एक बार किसी लड़की को प्रपोज किया और उसने कहा हाँ मैंने भी प्यार किया है। चलिए, पहला क्वेश्चन है डिफाइन वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस का मतलब होता है कि हमारे पास कंपनी में कितनी जॉब चाहिए और ऑलरेडी हमारे पास कितने लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद जो जॉब निकाली जाती है वो हमारा वर्क फोर्स एनालिसिस का काम होता है। डिफाइन सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब है कि जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, जॉब निकालते हैं, तो जॉब निकालने के बाद हमारे पास वैकेंसीज आती हैं, लोग अपनी अपनी एप्लीकेशंस भेजते हैं, उनमें से सही कैंडिडेट को सही समय पर सही जॉब पोजीशन के साथ सही क्वालिफिकेशन के साथ सिलेक्ट करना वो हमारा सिलेक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक केस स्टडी है आपके सामने जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है। लेकिन आपको कोई भी केस स्टडी आपको शुरू से नहीं पढ़नी है, आपको पढ़नी एंड से। एंड क्या कह रहा है, स्टेट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच द कंपनी वांट्स टू मॉडिफाई टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट। यानी कि यहाँ पर मैनेजमेंट के किसी प्रिंसिपल की बात हो रही है और इतना पढ़ने के बाद आप डायरेक्टली पहुँच गए किस चैप्टर पर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर पर। अब हम इस केस स्टडी को पढ़ते हैं। Appliances India Limited is engaged in manufacturing and distribution of home appliances since 1987। जो Appliances India Limited है वो मैन्युफैक्चर करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है होम अप्लायंसेस 1987 से। उनका अच्छा खासा नाम है मार्केट में और कंपनी अच्छी क्वालिटी के अप्लायंसेस भी प्रोड्यूस कर रही है। उनका अलग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस का अलग है, सेल्स का अलग है, सर्विसेज मेंटेनेंस का अलग है, सारी चीज़ का जो डिपार्टमेंट है वो अलग है। Since the area of operation of the company have increased and customer have become more demanding, the company decided to modify the existing principle of management to meet the changing requirement of the environment। अब यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि जैसे जैसे एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ रहा है, कंपनी चाहती है कि वो भी अपने अपने काम को बढ़ा दे ताकि कस्टमर जो हमारा मोर डिमांड है उसी हिसाब से हम काम को बांट सकें। मोस्टली बच्चों को ये केस स्टडी नहीं समझ में आएगी। देखिए यहां पर एक चीज देखिए, मेंटेनेंस सर्विस एंड टेक्निकल सर्विस टू अचीव स्पेशलाइजेशन। जब भी हम काम को सही से बांटते हैं लोगों में तो उससे क्या होती है, स्पेशलाइजेशन होती है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के किस प्रिंसिपल की बात हो रही है, मैं जानता हूँ आपके मुंह पर वो नाम आ चुका है जिसका नाम है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसका आंसर क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क। फिर आपसे पूछा गया है कि जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटी है प्राइस डिस्कवरी की, वो कैसे होती है। तो जो किस चीज़ की प्राइस क्या है, वो मार्केट की जो डिमांड और फोर्सेस होती हैं वो तय करती हैं। तो ये इसका आंसर होगा। अब फोर्थ वाला देखिए, बीरू नंदन चेयरमैन ऑफ ललित ग्रुप ऑफ कंपनी फाउंडेड बिरजू यूनिवर्सिटी। अब ये जो बीरू नंदन चेयरमैन है ललित ग्रुप ऑफ कंपनीज के, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है बीरू यूनिवर्सिटी। किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के लिए जो कि कोर्स बनाते हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ द ललित पावर हैड अ फ्यू वैकेंसी रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। अब उनकी कंपनी में कुछ वैकेंसी है, अब साइबर सिक्योरिटी की वहाँ पे जॉब खाली है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है कंपनी का, उन्होंने डिसाइड किया कि हम रिक्रूट करते हैं फ्रेश इंजीनियर ग्रेजुएट बिरजू यूनिवर्सिटी से। अब यहाँ पर ये कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, ये देखो ये है आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और ये जो तरीका अपनाया जा रहा है वो है हमारे पास कैंपस रिक्रूटमेंट वाला। उसके बाद फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में आपसे कह रहा है वर्षा जैन आफ्टर कंप्लीटिंग हर फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। उन्होंने प्लान किया कि भाई डिज़ाइनर क्लॉथिंग वेंचर में हम जाते हैं। शी हैड टू एड्रेस इशू जैसे कि कस्टमर्स को टारगेट करना, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो यूज़ किया जाएगा, प्राइसिंग पॉलिसी, ये सारी चीज़ें। आपको बताना है यहाँ पर किस टाइप ऑफ प्लान की बात हो रही है। देखो इनको यहाँ पर ये स्ट्रेटजी बना रही है कि अपने प्लान को कैसे प्रोसेस करना है, कहाँ तक पहुँचना है, इस तरीके से वो बात हो रही है। चलिए, और तो सब बेसिक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये आपका 9th वाला काफ़ी अच्छा केस स्टडी लग रही है। ये देखिए,
देखिए, JTM launched Buddy Line, an exercise book on comprehensive stationery brand name comprising of ball pen, gel pen and geometry box. After identifying the target market, उन्होंने समझा कि कस्टमर की नीड क्या है और वांट क्या है. ऑल देयर प्रोडक्ट, सारे के सारे प्रोडक्ट उनकी अच्छी क्वालिटी के हैं और इको फ्रेंडली हैं लेकिन एक्सपेंसिव हैं. दे वॉन्टेड टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम डेट ऑफ देयर कॉम्पिटिटर. अपने कॉम्पिटिटर से वो अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाना चाहते हैं. दे स्पेंड लॉट ऑफ एफर्ट्स, टाइम एंड मनी इन क्रिएटिंग द ब्रांड नेम. काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पैसा और समय दोनों ही खर्च किया, मतलब कि किस पर, कंपनी का ब्रांड नेम डिसाइड करने पर. उन्होंने एक अवेयरनेस भी क्रिएट करी अपने प्रोडक्ट्स को लेकर. एंड कैन नेवर बी श्योर ऑफ द सेल ऑफ द प्रोडक्ट. अब उनको जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा या नहीं होगा इसके बारे में वो अवेयर नहीं है अभी. द एफर्ट पेड ऑफ एंड द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट स्टार्टिंग ग्रो. उन्होंने जो एफर्ट्स किया था उसका उन्हें नतीजा दिखने लगा, उनकी जो प्रोडक्ट की डिमांड थी वो बढ़ने लगी. कस्टमर को ब्रांड पसंद आया और वो उसके हैबिचुअल हो गए. दे डिड नॉट माइंड पेइंग ए हायर प्राइस. कस्टमर को ज़्यादा प्राइस देने से कोई भी दिक्कत अब नहीं थी. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका जो स्टेटस था सिंबल टू बाय बडी लाइन वो एक ब्रांड बन गया क्योंकि उसकी क्वालिटी की वजह से. द कंज्यूमर्स फेल्ट प्राइड इन यूजिंग देम. अब कंज्यूमर को प्राइड फील हो रहा है उसको यूज़ करने में. अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी कौन सी यूज़ हो रही है. देखिए, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं क्वालिटी और इको फ्रेंडली ताकि सोसाइटी में किसी को दिक्कत ना हो. तो यहाँ पर कौन सी बात हो रही है, सोसाइटल मार्केटिंग फिलॉसफी की बात हो रही है. फिर आपको उसी के बारे में बताना है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 10th नंबर, मीता जी. मीता जी हैज़ सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस बीकानेर जिसका नाम है स्मार्ट फ्लेवर्स. ये आइसक्रीम के फ्लेवर्स की बात हो रही, कुछ और मत समझिएगा. हर आइसक्रीम आर डिलीशियस. शी मेक्स आइसक्रीम फ्रॉम फ्रेश मिल्क एंड द सेम आर अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ फ्लेवर्स. ओके, उनकी आइसक्रीम्स अच्छी हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स में हैं और मार्केट में वो अवेलेबल हैं. She sets viable business objective and work with the same in mind in order to ensure that the customer will come back for purchasing. काफ़ी ध्यान से काम कर रहे थे वो वहाँ पर ताकि उनका जो कंज्यूमर है वो वापस आके उसको खरीदे. Having the first mover advantage, her business was doing well. To earn higher profit, she started cutting cost. फर्स्ट मोवर एडवांटेज मिल रहा था उन्हें, यानी कि किसी भी चीज़ का फ़ायदे उठाने पर पहला इंसान, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाने वाला पहला इंसान बन गए थे वो. और हायर प्रॉफिट को लेने के लिए उन्होंने अपनी कॉस्ट को कम करने लगे, ज़्यादा उनका खर्चा ना हो लेकिन उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो. दिस वुड समटाइम लीड टू डिले इन डिलीवरी, जिसकी वजह से डिलीवरी देने में उनको टाइम लग रहा था और डिले हो रही थी डिलीवरी. एंड द आइसक्रीम वॉज नॉट रीचिंग द मार्केट इन टाइम. और समय पर आइसक्रीम समय पर नहीं पहुंच रही थी. अब आप यहीं रुक जाइए और मैं अगर आपसे पूछूं, देखिए आप आंसर बता देंगे. आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैनेजमेंट के किस कंसेप्ट को इग्नोर किया है. यहाँ पर कॉस्ट और इफेक्टिवनेस दोनों को ही इग्नोर किया जा रहा है. इफेक्टिव का मतलब होता है कि काम को समय पर कंप्लीट करना और एफिशिएंसी का मतलब कुछ वेस्ट नहीं करना. तो इफेक्टिवनेस, आप काम को टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पर. अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14. महिंद्रा एग्रो लिमिटेड ने स्टार्ट किया है अपना एक न्यू वेंचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मफुल और केमिकल फर्टिलाइजर्स फ्री वेजिटेबल. ओके, दे कंडक्टेड, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है ये जानने का उन्होंने सोचा. दे फाउंड दैट द मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर वर कंसर्न अबाउट द हार्मफुल केमिकल बीइंग यूज्ड इन ग्रोइंग द वेजिटेबल. उन्होंने देखा कि 90% जो कस्टमर्स हैं वो इसलिए परेशान है कि जो हार्मफुल केमिकल यूज होता है सब्जी को बनाने में, ग्रो करने में, उससे नुकसान नहीं हो. They found that 90% of the household were searching for its alternative. 90% लोग उसके अल्टरनेटिव को तलाश कर रहे हैं. The company contacted a group of agriculture experts to lay down the procedure for growing the vegetable by the farmer. कंपनी ने कॉन्टैक्ट किया ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से ताकि इसको हम कैसे सही कर सकते हैं. They decide to train the farmers in new technology to grow chemical free vegetable according to new innovative method. अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ डायमेंशंस की बात हो रही है. यहाँ पर पहली बार नई तकनीक की बात हो रही है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस, प्लस सोसाइटी के साथ कुछ अच्छा हो. सोसाइटी के लोग क्या चाह रहे हैं, यानी कि हमारा सोशल एनवायरनमेंट. 15 देखते हैं. 15 आपसे क्या कह रहा है. मेगा लिमिटेड होल्ड्स एन एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम एवरी ईयर. ओके, जो मेगा लिमिटेड है हर साल एक एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम हेल्ड करती हैं इन द मंथ ऑफ मार्च.
इन विच जो हमारे टॉप मैनेजरियल पर्सन्स होते हैं वो प्लान बनाते हैं अगली साल के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि प्लानिंग की बात हो रही है। बाय एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, फ्यूचर को एनालाइज करके प्रिडिक्ट करने के बाद, एज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्स आर चेक्ड यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेशन। जो भी चीज़ों का कैलकुलेशन होता है वो सारे साइंटिफिक चीज़ों को मेजर करने के बाद किया जाता है। डिटेल प्लान आर प्रिपेयर आफ्टर डिस्कशन विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट। ओके, डिटेल में प्लान लिया जाता है प्रोफेशनल एक्सपर्ट से डिस्कस करने के बाद। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आर ऑल्सो अंडरटेकन, ताकि मालूम पड़े कि हमारा जो प्लान है वो कैसे काम कर रहा है। सिंस ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है तो इसमें हमारी इमेजिनेशन और साउंड जजमेंट अच्छा होना चाहिए। यूजली रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट इम्प्लीमेंट द प्लान। मिडिल लेवल मैनेजर आर नेदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द प्लान नॉट दे परमिट टू एक्ट देयर ओन। जो भी हमारे टॉप लेवल के लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये लोग कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि प्लानिंग की किसी भी दो लिमिटेशन की बात करिए जो यहां पर बात हो रही है, और किसी भी दो फीचर की। तो प्लानिंग का मतलब क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पे प्लानिंग से एक तो रिड्यूस होती है क्रिएटिविटी और उसमें खर्चा होता है, क्योंकि प्रोफेशनल एक्सपर्ट जब सोचते हैं तो वो उसके लिए पैसा हाई चार्ज करते हैं। और फीचर क्या है, प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, और प्लानिंग किसके लिए होती है, फ्यूचर के लिए होती है, यानी प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक है। अब इसके साथ साथ मैं अगली वीडियो में कुछ टॉपिक्स ऐसे बताऊंगा जिन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और कोई दिक्कत की बात नहीं लेनी है। वो टॉपिक आपको मैं ही समझाऊंगा, यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं इन बिजनेस स्टडी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।